आपने एनेस्थीसिया के बारे में तो सुना ही होगा और आपने देखा भी होगा। तो आज का हमारा वीडियो एनेस्थीसिया के ऊपर ही है और आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि एनेस्थीसिया के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया, और हम एनेस्थीसिया को नॉर्मल भाषा में यानी आम भाषा में सुन करना जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एनेस्थीसिया का प्रयोग क्यों करते हैं। तो देखिए, कभी भी सर्जरी से पहले यानी कि ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जिस जगह का ऑपरेशन होने वाला है वहाँ का जो मसल है वहाँ सुन्न कर दिया जाए और उस पेशेंट को कोई भी दर्द ना हो और डॉक्टर आसानी से ऑपरेशन कर सके। तो अब हम बात करते हैं कि एनेस्थीसिया के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए, एनेस्थीसिया के नॉर्मली 3 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है लोकल एनेस्थीसिया, दूसरा होता है रीजनल एनेस्थीसिया और तीसरा होता है जनरल एनेस्थीसिया। तो अब हम बात कर लेते हैं कि लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है। देखिए, लोकल एनेस्थीसिया जो होता है वो बॉडी के किसी छोटे हिस्से को सुन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपके पैर में चोट लग जाती है तो वहाँ पे अगर सूचरिंग यानी सिलना हो या फिर वहाँ पे सर्जरी करने की जरूरत हो तो इस कंडीशन में क्या होता है, लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आपने कभी डेंटिस्ट को देखा होगा, दांतों के अंदर क्या करता है, वो एनेस्थीसिया देता है। तो वो जब एनेस्थीसिया दांतों के अंदर लगाया जाता है, यानी गम्स का हमारे अंदर लगाया जाता है, तो वो कुछ पार्टिकुलर एरिया पे ही सुन कर पाता है। तो ये क्या है, लोकल एनेस्थीसिया होता है, यानी कि ये किसी एक पार्टिकुलर एरिया को सुन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि रीजनल एनेस्थीसिया क्या होता है। देखिए, जो रीजनल एनेस्थीसिया होता है इसका उपयोग हम स्पाइनल कोड में करते हैं, यानी कि रीजनल एनेस्थीसिया स्पाइनल कोड के अंदर लगाया जाता है। जब स्पाइनल कोड के अंदर एनेस्थीसिया लगाया जाता है तो ये हमारे एब्डोमेन के ऊपर वर्क करता है, यानी कि ये हमारे लोअर और अपर एब्डोमेन को सुन करने का काम करता है। ये डिपेंड करता है कि हम किस स्पाइनल कोड के अंदर लगा रहे हैं, कि लोअर पोर्शन को सुन करेगा या फिर अपर पोर्शन को सुन करेगा। तो देखिए, कभी भी लोअर पोर्शन को सुन करने के लिए स्पाइनल कोड के अंदर एनेस्थीसिया लगाया जाता है ताकि आसानी से ऑपरेशन हो सके। तो अब हम जान लेते हैं कि रीजनल एनेस्थीसिया कब कब दिया जाता है। देखिए, जब चाइल्ड बर्थ सर्जरी करना होता है, यानी कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है और उसके बेबी का डिलीवरी करना होता है, उस कंडीशन में अगर सर्जरी करना होता है तो रीजनल एनेस्थीसिया का उपयोग किया जाता है और स्पाइनल कोड के अंदर एनेस्थीसिया लगाया जाता है। या फिर हर्निया का ऑपरेशन करना हो या फिर किडनी स्टोन का ऑपरेशन करना हो या फिर कोई भी लोअर पोर्शन का सर्जरी करना हो, तो उस कंडीशन में हम रीजनल एनेस्थीसिया का उपयोग करते हैं और रीजनल एनेस्थीसिया जो होता है स्पाइनल कोड के अंदर लगाया जाता है। लास्ट है हमारा जनरल एनेस्थीसिया, यानी जब पूरे बॉडी को सुन्न करना होता है तो उस कंडीशन में हम जनरल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करते हैं। यानी जब किसी पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो क्या होता है, पूरे बॉडी को सुन्न कर दिया जाता है और इसके अंदर आपको मास्क लगाया जाता है। यानी मास्क के थ्रू कुछ गैसेस और एनेस्थीसिया एजेंट्स आपके बॉडी में एंटर कराए जाते हैं ताकि हमारे पूरे बॉडी को सुन्न कर सके। तो जो जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है वो मास्क के थ्रू पूरे बॉडी को सुन्न करने के लिए दिया जाता है। हम जान लेते हैं कि जनरल एनेस्थीसिया किस किस को दिया जाता है। देखिए, कोई एक्सट्रीम एंजाइटी का पेशेंट हो, यानी बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ हो या फिर उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा हो, तो हम उसे जनरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। या फिर कोई इन्फेंट यानी न्यूबॉर्न बेबी हो या फिर कोई चिल्ड्रन छोटा सा बच्चा हो तो उसे हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। साथ ही लॉन्ग ड्यूरेशन की जो सर्जरी होती है उस कंडीशन में हम जनरल एनेस्थीसिया का ही इस्तेमाल करते हैं। या फिर जो मेंटल पेशेंट होते हैं तो इस कंडीशन में भी हम जनरल एनेस्थीसिया का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम एक टेबल थ्रू से हम पूरे एनेस्थीसिया को समझ लेते हैं। देखिए, जो राइट साइड में आपको लोकल एनेस्थीसिया का डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसके हाथ पे हल्का सा कलर चेंज है, यानी कि इसको क्या दिया गया है, लोकल एनेस्थीसिया दिया गया है। और जो ये बीच वाला रीजनल एनेस्थीसिया है तो इसमें 3 तरह के एनेस्थीसिया दिए जाते हैं। स्पाइनल वाला मैंने आपको बताया था कि जब स्पाइनल कोड के अंदर एनेस्थीसिया दिया जाता है तो ये हमारे लोअर एब्डोमेन को सुन्न करने का काम करता है, यानी ये हमारे कमर से नीचे का पूरा सुन्न कर देता है। एपिड्यूरल का मतलब होता है इसे भी स्पाइनल कोड के अंदर ही दिया जाता है, लेकिन ये थोड़ा अपर साइड में इंजेक्शन लगाया जाता है। इससे क्या होता है, जो हमारा चेस्ट होता है, चेस्ट से लेके पूरा नीचे तक का पोर्शन को सुन्न करने का काम करता है। और जो पेरिफेरल नर्व ब्लॉकर होता है
ये आपको किसी एक नर्व में दिया जाता है ताकि कोई एक हाथ सुन कर दे या फिर कोई एक पैर सुन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो जनरल एनेस्थीसिया होता है, जो मास्क के थ्रू दिया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया में पूरे बॉडी को ही सुन करने के लिए दिया जाता है। तो हम जान लेते हैं एनेस्थीसिया को कैसे पहचानते हैं। देखिए, एनेस्थीसिया को पहचानने के लिए सिंपल सा ट्रिक है। इसके लास्ट में आपको केन वर्ड दिखेगा, यानी केन का मतलब होता है लोकल एनेस्थीसिया। जैसे कि हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जाइलोकेन, ये भी एक लोकल एनेस्थीसिया है। बेंजोकेन, अमाइलोकेन और लीडोकेन, ये क्या है, एक तरह से लोकल एनेस्थीसिया है। तो ये तो था एनेस्थीसिया के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।